मेरा हमेशा से मानना था कि पाकिस्तान में सब कुछ तबाह व बर्बाद भले क्यों ना हो जाए, दो चीज़ें बची रहेंगी, सरवाइव करेंगी, लंबा चलेंगी, अच्छा करेंगी। वो दो चीज़ें क्या है? एक तो म्यूज़िक और एक क्रिकेट। म्यूजिक का मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अच्छे गाने अभी भी उधर से आ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट, जिसके बारे में मैं सोचता था कि ये हमेशा पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा करेगी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रेगुलरली अच्छा करेगी, कुछ टाइम के लिए डाउनफॉल आएगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि मेरा सोचना, मेरा मानना कहीं ना कहीं गलत था, और पाकिस्तान खुद और पाकिस्तानी खुद अपनी क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करने पे तुल गए हैं। 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट का जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका एक पीक आया पहली बार कब? वो आया 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, जब पाकिस्तान की टीम नंबर 5 पे फिनिश कर गई, सेमीफाइनल में नहीं आ सकी थी। बुरा परफॉर्मेंस था, लेकिन याद रखना होगा कि पाकिस्तान के नीचे भी 5 टीमें और थीं, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड भी था। इंग्लैंड में पैनिक बटन नहीं दबा, लेकिन पाकिस्तान में दब गया, और पाकिस्तान के कप्तान जो उस समय थे, बाबर आजम को कप्तानी छोड़नी पड़ी। उन पे प्रेशर बनाया गया, छोड़ दिया गया, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। फिर शाहीन को T20 में, और एक नमूने शान मसूद को लेकर के आए हैं ये टेस्ट में। शान मसूद ऑस्ट्रेलिया में सारे टेस्ट मैच हारा, बांग्लादेश से हारा, इंग्लैंड से भी पिट गया। 556 रन बनाने के बावजूद जो है पाकिस्तान की टीम हार गई। और 556 रन बनाने के बावजूद, याद रखिएगा, भले ही बाबर आजम इस मैच में नहीं चले हों, पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे, इसके बावजूद टीम हार गई। तो गड़बड़ी कहाँ थी भाई साहब? तो गड़बड़ी थी पाकिस्तान की बॉलिंग में, बहुत ख़राब बॉलिंग। एनीवे, बॉलिंग और बैटिंग पे बाद में जाएंगे। आज की वीडियो में मैं 6 फैक्टर्स आपको बताने जा रहा हूँ, या जो मुझे लगता है जिस वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस मुकाम पे पहुंच गई है, जहां यहाँ से उठना उसके लिए अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है लगातार। पहला उसमें से मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर, बिगेस्ट फैक्टर, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उनमें से सबसे अनप्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड अगर आप किसी को मान सकते हैं तो वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी। इसकी वजह है कि पीसीबी का जो मुखिया होता है, चेयरमैन होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट अपॉइंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर, जिस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट हुआ हो किसी और के ज़रिए, मतलब वो पब्लिक ओपिनियन तो नहीं है ना शहबाज शरीफ। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आवाम को आप वोटिंग राइट्स ईमानदारी से दीजिए और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए और शहबाज शरीफ पीएम बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो खुद ही वो दूसरे की तरफ से अपॉइंटेड बंदा है वहाँ का पीएम। उसने एक बंदे को अपॉइंट किया, उसका नाम है मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी पिछले 2-3 साल में चौथे पीसीबी चेयरमैन है भाई साहब। रमीज राजा को याद कर लीजिए। उसके बाद नजम सेठी आए थे, जो पहले भी रहे थे पीसीबी चेयरमैन। नजम सेठी आए, फिर जका अशरफ आए, फिर ये मोहसिन नकवी आ गए। और आते ही क्या किया इन्होंने? क्रिकेटर्स की आर्मी ट्रेनिंग कराएंगे। दुनिया में कहीं सुना है? पाकिस्तान में ऐसा होता है। और जो क्रिकेटर जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल रहे थे, उससे पहले ठीक ठाक खेल रहे थे, वो भी जो है उनका खेल जो है धीरे धीरे खराब होता चला गया, टीम डूबती चली गई। और मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी एक सही कैंडिडेट है पीसीबी को रन करने के लिए। सुना है मैंने वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं शायद, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर इसको इंडिया में कहते हैं। उस काम में भी वो फेल है पूरी तरह से। पाकिस्तान में इधर उधर चारों तरफ जो है प्रॉब्लम्स होती रहती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं भाई साहब। और वो क्रिकेट चला रहे हैं, और क्रिकेट को भी उन्होंने कबाड़ा बना करके रख दिया है। और पीसीबी का पूरा सेटअप भी ऐसा है, कभी ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट चलेगा, कभी वो चलेगा, कभी ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगा के पिच मंगाई जाएगी, कभी ये होगा, कभी वो होगा, और होता अंत में है ढाक के 3 पात। उसे ढाक के 3 पात ही क्यों होते हैं? नहीं होते तो शायद ये मुहावरा नहीं बनता, पाकिस्तान क्रिकेट पे फिट नहीं होता। तो पीसीबी बहुत बड़ा जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हालात में पहुंचाने के लिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या मुझे नज़र आती है, प्रॉब्लम नज़र आती है, वो है वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स। जी हाँ, पाकिस्तान ने जितने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पे अपने आप को चैंपियन बताने वाले और क्रिकेट का सब कुछ जानने वाले बताने वाले क्रिकेटर्स की भरमार है। कोई 2 टेस्ट, कोई 4 टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर हैं, वो भी ज्ञान पेलते हैं। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच खेला है, शोएब अख्तर जैसे लोग, वो भी ज्ञान पेलते हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, इंडिया में जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं उनके बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं अर्निंग के। कोई ऐड कर रहा है, कोई एकेडमी खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसे कमा लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को रिटायर हुए 2013 में, उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था, 11 साल हो गए, आज ही बंदा ठीक ठाक कमा रहा है। बीसीसीआई का मोहताज नहीं है वो। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, वहाँ के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं
उनका जब करियर ख़त्म होता है तो वो अपनी इनकम के लिए कहीं ना कहीं, अगर वो कोचिंग वोचिंग नहीं दे रहे हैं बाहर के मुल्कों में, कौन ले जाएगा उनको, तो वो पूरी तरह से पीसीबी के ऊपर डिपेंड होते हैं। पीसीबी में उनको काम मिल गया, उनकी आमदनी चल रही है, पीसीबी में काम नहीं मिला, उनकी आमदनी, उनकी कमाई बंद। तो जो क्रिकेटर, पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर जिनको पीसीबी काम दे देता है, या चेयरमैन बना देता है, या कुछ और कोई कमेटी दे देता है उसको, या मान लो उसको सिलेक्टर बना देता है, कोच बना देता है, सपोर्ट स्टाफ बना देता है, तो ऐसे क्रिकेटर्स का तो काम चलता है। लेकिन जो इस गैंग में शामिल नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो अपनी ही क्रिकेट टीम को, अपने ही क्रिकेट को गालियां देना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर वो गाली देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई साहब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये बंदा जो कह रहा है सही है, इसको नौकरी दो। तो अपनी अपनी नौकरी चलाने के लिए पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, या अपनी नौकरी पाने के लिए पीसीबी से पीसीबी की कमाई में हिस्सेदारी करने के लिए, उसे मुझे पता नहीं पीसीबी कितना कमा पाता होगा इस टीम के साथ, इस परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हमेशा से, ये पिछले 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैं तो 35 साल प्लस हो गए मुझे क्रिकेट देखते हुए, और पाकिस्तान के तमाम एक्स क्रिकेटर्स ऐसा ही करते हैं। एक दो एक अपवाद होगा, एक्सेप्शन होगा, पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर का यही हाल है। जब वो खुद पीसीबी में होते हैं तो सब कुछ भला चंगा सी लगता है उनको, और जैसे ही वो पीसीबी से बाहर होते हैं, पीसीबी घटिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम घटिया, बाबर आजम घटिया, शुरू उनका एक ही सुर ताल लय होता है जिससे वो कभी नहीं भटकते। तो दूसरी बड़ी समस्या पाकिस्तान क्रिकेट की क्या है, वहाँ के एक्स क्रिकेटर्स। इसी से मिलता जुलता तीसरा फैक्टर भी है भाई साहब, वो है पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब यूट्यूबर्स, कुछ ट्विटराती कह लीजिए, जो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। वो ये क्या करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, पाकिस्तान जो है अभी बहुत अच्छे कंडीशन में है नहीं, बहुत ख़राब कंडीशन में एक कंट्री के तौर पे। और वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं नॉर्मली क्या बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग यूट्यूबर्स होते हैं। अगर उनका कंटेंट सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाए तो उनकी कमाई हो जाएगी लगभग नील बटा सन्नाटा। तो वो क्या करते हैं, उर्दू समझने वाले लोग कहाँ होते हैं ज़्यादा, ठीक है, इंडिया में हिंदी बोली जाती है ज़्यादातर, मतलब नॉर्थ इंडिया में, और साउथ में, वेस्ट में भी कुछ लोग हिंदी समझ लेते हैं, और हिंदी उर्दू एक जैसी भाषा है, एक ही भाषा समझ लीजिए, उससे निकली दो अलग अलग लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू। तो उनकी लैंग्वेज कौन समझता है, इंडियंस समझते हैं। और इंडियंस क्या चाहते हैं, वही जो पाकिस्तानी चाहते हैं। समझ में नहीं आया? इंडियंस चाहते हैं इंडिया की जीत, और दूसरा सबसे प्यारा उनको लगता है पाकिस्तान की हार। सिमिलरली पाकिस्तान भी चाहते हैं, सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान की जीत, और दूसरी कोई बात जो उन्हें सबसे अच्छी लगती है वो है इंडिया की हार। तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को ठीक से पकड़ा है। उन्होंने अपना जो है फैन बेस, सपोर्ट बेस, वो कहाँ बनाया है, वो बनाया है इंडिया में। इंडियंस देखते हैं उनको, और उनके व्यूज़ तभी बढ़ेंगे जब वो पाकिस्तान को गाली देंगे और इंडिया को तारीफ़ करेंगे। दोनों काम करते हैं ये। कुछ लोग इसके चैंपियन हो गए हैं। इंडिया 70-80% मैच आजकल जीतती है यार। आप देख रहे हो, पिछले कुछ सालों से आप उठा करके देख लो रिकॉर्ड इंडिया का, आज की बात नहीं, पिछले 5-6-7 साल से आईसीसी ट्रॉफी जितनी आई वो अलग बात है, लेकिन जब इंडिया मैच खेलती है, क्रिकेट खेलती है, 70-80% मुकाबले वो जीतती है। तो अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या ट्विटराती हैं, आप हर मैच में बोलो इंडिया जीतेगा, तो 70-80% टाइम जो है आपकी बात सही होगी। तो इससे क्या कन्फ्यूजन जाता है लोगों में कि भैया ये यूट्यूबर जो है बड़ा जानकार है, बहुत अच्छी नॉलेज है इसको, और वही यूट्यूबर इंडियन ऑडियंस के लिए पाकिस्तान को गाली देना शुरू करता है। ठीक है, इंडिया में ऑडियंस ज़्यादा है, लेकिन उनकी बातों का असर पाकिस्तान पे भी होता है। कंटेंट क्रिएटर्स दुनिया भर में अपना असर फैलाते हैं, इसलिए उनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है यार। तो जो पाकिस्तान के क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये दुनिया के सबसे मक्कार क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं। इनको अपनी टीम से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी जेब गर्म करनी है। हालांकि उन बेचारों की मैं मजबूरी भी समझ सकता हूँ, क्रिकेट के अलावा उनको कुछ आता नहीं और कोई काम वो कर नहीं सकते, और क्रिकेट में अपनी टीम के ऊपर बात करेंगे तो दुनिया में कोई देखेगा नहीं, और जो देखेगा तो उससे कमाई नहीं होगी। तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया को सपोर्ट करो यार, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया की टीम अच्छी है, लेकिन आपकी अपनी टीम वही बर्बाद होते जा रही है। और हर यूट्यूबर के सजेशंस अलग होते हैं, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है वो कर लो, और सब कुछ करने के बावजूद जब आप चारों तरफ से सुनेंगे, आपका बोर्ड प्रोफेशनल नहीं होगा और इतना नॉइस होगा,
तो वो कबाड़ा करेगा। और ये यूट्यूबर्स और ये इन्फ्लुएंसर जो हैं वहाँ के क्रिकेटर्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। देखिए क्रिकेटर्स भी ह्यूमन बीइंग है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 28 साल का है, सब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब पे सब एक्टिव रहता है। वो देखते हैं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, और जब वो देखते हैं कि उनके अपनी ही कंट्री के लोग, उनके अपने ही एक्स क्रिकेटर्स, उनके अपने ही यूट्यूबर्स इस तरह से उसको पेलते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका मोराल जो है भाई साहब, जो भी बचा कुचा है वो ज़मीन पे आके गिर जाता है। और इसका नेगेटिव असर जो है, असरात जो है, आपको असरात बोलते हैं उर्दू में, तो वो आपको लेट सवेर दिखेगा ही दिखेगा। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ फैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टोटल 6 फैक्टर मैंने निकाले हैं, फोर्थ फैक्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में अब बात करते हैं। चौथा बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये मैं कहूँगा ये सबको इम्पैक्ट करता है, ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जी हाँ, पाकिस्तान एक डायर स्टेट में है, एक कंट्री जहाँ की इकोनॉमी एकदम से बर्बाद किस्म की हो चुकी है, जहाँ के लोगों के पास अब बहुत कम पैसे बच गए हैं। लोगों को छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं होते हैं, लोन लेना पड़ता है। और जब आपकी इकोनॉमी इस तरह से तबाह होगी तो स्पोर्ट्स भी आपका तबाह होगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। सब इकोनॉमी से सब कुछ लिंक्ड होता है। इकोनॉमी से एजुकेशन लिंक्ड होता है, इकोनॉमी से सोशल हार्मनी लिंक्ड होता है, इकोनॉमी से आपका स्पोर्ट लिंक होता है, इकोनॉमी से आपकी डेवलपमेंट लिंक होती है, इकोनॉमी से क्राइम रेट लिंक होता है, सब कुछ लिंक होता है। मान लीजिए किसी कंट्री में पैसे कम हैं, लोगों के पास कोई कमाने के तरीके नहीं है, जिसके पास है उसे लोग छीनना चाहेंगे, मजबूरी है, क्या करेंगे। तो ये बात जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे भी लागू होती है। स्पोर्ट आजकल इंटरनेशनल स्पोर्ट महंगा सौदा है, और आपको क्रिकेट पे, क्रिकेटर्स पे, ग्राउंड पे, सब चीज़ पे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद तो नहीं कमा रहा ज़्यादा, आईसीसी से जो उसको फंडिंग मिलती है उसका इस्तेमाल भी वो क्रिकेट पे कम और अपनी पॉलिटिक्स पे अपने ऊपर ज़्यादा करते हैं। और पाकिस्तान की ओवरऑल बैड इकोनॉमी का असर वहाँ के क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। पांचवा फैक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के जाइएगा मत। पांचवा फैक्टर है डिसहार्मोनी इन सोसाइटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इस समय बना तो इस्लामिक मुल्क था, इस्लाम के नाम पे बना था कि सारे इस्लाम मुसलमान भाई साथ साथ रहेंगे, लेकिन हमेशा से दुनिया जैसे कहती है, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स नहीं हो सकता है किसी नेशन को बनाने के लिए। रिलीजन अगर बाइंडिंग फोर्स होता तो पूरी दुनिया की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है एक कंट्री होती, पूरी दुनिया के जो मुसलमान है वो एक कंट्री होते। हिंदुओं में ज़्यादा कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया और नेपाल मान लो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो एक कंट्री होता। ऐसा नहीं होता है। रिलीजन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ, डिसएग्री नहीं करता, लेकिन ये एक नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा पंजाब को छोड़ करके जो बाकी उसके खित्ते हैं, जैसा मैं सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, जो सही है, अगर आप पाकिस्तान से है तो आप कहेंगे वो थोड़ा साइड लाइन हुआ है कहीं ना कहीं। पंजाब को अहमियत मिलती रही, लेकिन केपीके साइड लाइन होता रहा, बलूचिस्तान साइड लाइन होता रहा, सिंध साइड लाइन होता रहा। और पाकिस्तान की जो ये चारों स्टेट हैं, इनके बीच अभी बिल्कुल भी हार्मनी नहीं है। कभी इधर प्रोटेस्ट चलता है, कभी उधर प्रोटेस्ट चलता है, कभी केपीके में हमले हो जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में कुछ हो जाता है। ठीक है, टेररिज्म की प्रॉब्लम मैं मानता हूँ और ये बहुत गलत बात है, टेररिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, कहीं भी दुनिया में टेररिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इंटरनली वो बहुत डिवाइडेड लगती है, स्टेट्स लाइन पे भी, एथनिसिटी के लाइन पे भी। देखिए, रिलीजन हमेशा बाइंडिंग फोर्स नहीं हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। और ये डिसहार्मनी पाकिस्तान की टीम में भी झलकती है। एजाज़ अहमद का वो स्टेटमेंट याद कर लीजिए, पख्तूनों के बारे में उन्होंने क्या कहा था। कोई पख्तून पंजाबियों के बारे में करता है, और सबको ऐसा भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो बाकी खित्ते हैं उनके लोगों को पंजाब के लोगों से चिढ़ होती है, उनको जलन होती है पंजाब के लोग से। ये भी बात सही है, पंजाब भले ही डोमिनेंट रहा हो, लेकिन क्या सारे पंजाबी मिलके पाकिस्तान को बाकी जो हिस्से हैं उसको लूटते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो है ये डिसहार्मनी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ हार्मनी नहीं होगी आपस में, वहाँ की टीम इसी तरह से डिवाइडेड नज़र आएगी। और ये डिवीज़न पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी, उनके खेल में भी दिखता है, कहीं ना कहीं दिखता है। आप पाकिस्तानी होंगे, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये बात है बॉस। और अगला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला फैक्टर आपसे रिलेटेड है, फैन से रिलेटेड। और ये क्या है? ये है मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ फैंस। जी हाँ, एक फ़ैन के तौर पे आपको पता होनी चाहिए कि आपकी टीम की हद क्या है, वो कहाँ तक जा सकती है, कितनी अच्छी है और क्या कर सकती है। मैं कहता हूँ जिस ज़माने में भी पाकिस्तान ने पहली बार 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, उस ज़माने में भी पाकिस्तान की टीम दुनिया की सबसे डोमिनेटिंग टीम नहीं थी। वो वर्ल्ड कप जीती, बहुत अच्छी बात है।
2009 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब भी पाकिस्तान दुनिया की सबसे अच्छी T20 टीम नहीं थी, लेकिन चैंपियन बनी। 2017 में जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तब भी पाकिस्तान की टीम ODI में दुनिया की बेस्ट टीम नहीं थी, लेकिन वो चैंपियन बनी थी। तो ये चीज़ आप रियलाइज करके रखिए, एक लंबा अरसा हो गया है पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट टीम नहीं रहा है, और ना ही वहाँ के प्लेयर दुनिया के बेस्ट प्लेयर रहे हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जरूर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टीम ये ज़रूर रही है। इस वजह से इसको जगह समय समय पे टाइम टू टाइम रिवॉर्ड भी मिलता रहा है, ये चैंपियन भी बनती रही है। लेकिन बाद के समय में देखिए पाकिस्तान के फैंस का एक्सपेक्टेशन ऐसा हो गया कि उनकी टीम हारी है तो मैच फिक्स है, टीम जीती है तो ठीक है। बाबर आजम हर मैच में सेंचुरी करेगा, साइंस आफरीदी हर मैच में 5 विकेट लेगा, 10 विकेट लेगा। इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और ये आपके खिलाड़ियों को कमज़ोर करता है। देखिए आपके प्लेयर्स में भी बहुत सारी खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह के प्लेयर्स में खामियां होती है, कमज़ोरियां होती है, उस पर काम किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा नहीं कर रहा है, आपका क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, आपके लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, और ख़ुद आप भी अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये 6 फैक्टर्स मुझे नज़र आए जिस वजह से पाकिस्तान की टीम इस मुकाम पे पहुंच गई है जहां उसको नहीं होना चाहिए था। मैं एक इंडियन हूं, लेकिन मैंने इंडिया के बाद हमेशा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो किया है। मज़ा आता है यार, पड़ोसी मुल्क है, अच्छा खेलते थे, अच्छा मुकाबला होता था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट रसातल में जा रही है, उससे मुझे दुख जरूर होता है। लेकिन क्या ये स्थिति हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। देखिए 25 करोड़ का मुल्क है पाकिस्तान, और वहाँ क्रिकेट बहुत बहुत पॉपुलर है, तो वहाँ टैलेंट आज नकल आएंगे ही आएंगे, टैलेंट अभी भी होंगे, उनको स्पॉट करने की ज़रूरत है, ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी जो गड़बड़ी है, सबसे ज़रूरी है कि आप उसको समझें, एक्सेप्ट करें, और उसको इम्प्रूव करने की, ठीक करने की, गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश करें, तभी आपकी क्रिकेट फिर से लाइन पे आ पाएगी, ट्रैक पे आ पाएगी।